अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं बात करूंगा टर्की के हवाले से कि टर्की में जो है वो ओवर स्टे हो जाता है, तो क्या टर्की हमें बैन कर देगा, क्या फ्लैंटी देनी होती है। और अब टर्की जो है वो बेसिकली 7 दिन का स्टे आपको देता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान आना है। तो ओवर स्टे हो जाता है। बहुत से जो दोस्त अहबाब हैं वो वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई टीआरसी हमने अप्लाई कर दिया है, इमरजेंसी हो गई है, हमें जो है वो पाकिस्तान आना है और टीआरसी जो है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर हमें जो है दोबारा हम नहीं जा सकेंगे। तो ये सारे कुछ का सवालात जो हैं ये आज मैं इसका जवाब दूंगा इस वीडियो में। वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम जो थे वो 7 बंदे थे और 7 बंदे हम टर्की के अंदर थे। हमने जो है हमें जो है वो 7 दिन का जो स्टे मिला था और हमने जाने के साथ ही टीआरसी अप्लाई कर लिया। ठीक है, टीआरसी अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ का वहाँ पर जो है आप रह सकते हैं, 3 मंथ। और जब टीआरसी आपके हाथ में आ गया तो 1 ईयर आप वहाँ पर लीगल हो गए और 1 ईयर आप समझे वहाँ घूम सकते हैं। जैसे कि आप रेंट पे घर ले सकते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं अगर आपका टीआरसी आ जाता है। ठीक है, तो 1 साल का आपको वहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, 1 साल का, कि आप वहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ गए। सबसे पहले जो है हमें जो है वो सिम लेनी थी। सिम के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या करें, और टीआरसी हमने अप्लाई कर लिया और फिर जो है वो हम वहाँ पर जो है गए और हमने जो है वो मोबाइल शॉप पर गए और वहाँ पर हमने जो क्या किया, हमने पासपोर्ट दिखा के और सिम ले ली। ठीक है, 140 लीरा की हमने सिम ली और सिम लेने के बाद हमने क्या किया कि सिम जो है वो जब तक आपका टीआरसी नहीं आता तब तक आपको ये जो है वो 3 महीने का जो आपको सिम की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, आप बातचीत कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो टीआरसी पे कन्वर्ट करके वो फिर बहुत लंबी कहानी है, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो ओवर स्टे के बाद क्या सूरत हाल है और हम जो है वो क्या टर्की हमें बैन कर देगा, क्या हम दोबारा टर्की नहीं जा सकेंगे। तो ये सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में देता हूँ कि देखें, हम जो थे वो 7 बंदे थे और हमने जो है वहाँ पर जाने के साथ टीआरसी अप्लाई कर लिया। और टीआरसी अप्लाई करने के बाद हमें जो है वो जब हम वहाँ थे तो ऑलमोस्ट हमें जो है बताया गया था कि भाई टीआरसी जो है वो 90 दिन में भी आ जाता है और 4 महीने में भी आ जाएगा, 6 महीने भी आ जाएगा। मतलब कोई टाइम नहीं था, एक टाइम नहीं था कि इस वक्त जो है आपका टीआरसी आ जाए। ठीक है, तो चले भाई, टीआरसी हमने अप्लाई कर लिया। टीआरसी अप्लाई कर लिया, हमें जो है वो 1.5 महीना हो चुका था। 1.5 महीना हमें वहाँ पर हो चुका था, हमारा टीआरसी नहीं आया था और हम जो है वहाँ बेजार हो गए थे। हमने कहा चले यार, पाकिस्तान जाना है। तो अब जो है ओवर स्टे हो गए और पाकिस्तान भी जाना है, तो क्या करें। तो हमारे पास जो था वो एक एसएमएस होता है, प्रोसीजर जो होते हैं वो 3 एसएमएस आते हैं। ठीक है, जैसे हम सीएनएसई ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो हमें जो है वो मैसेज आता है कि भाई अप्रूव एक्सेप्ट हो चुकी है आपकी रिक्वेस्ट। फिर जो है वो प्रिंटिंग के लिए दे दिया गया है। जब लास्ट मैसेज होगा प्रिंटिंग के लिए दे दिया है तो समझे कि आपका जो टीआरसी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और आपने मतलब विद इन 2 वीक के अंदर अंदर वो आपको बुलाएंगे। मगर हमारा सीन ये नहीं था। हमें जो है वो सिर्फ ये मैसेज आया था कि भाई आपकी जो है दरख्वास्त आपने दी है टीआरसी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। और हमें जो है ना लंबी सी एक फ़ाइल जो है वो पीडीएफ में आ गई। तो चले ठीक है, तसल्ली आ गई और हमने कहा कि चलें टीआरसी जो है वो आ जाएगा। मगर 1.5 महीने में हमारा टीआरसी नहीं आया और हमें जो है वो पाकिस्तान जाना था, बेजार हो चुके थे। हमने कहा कि भाई चलते हैं पाकिस्तान, तो अब क्या करें। तो फिर हमने जो वहाँ पे मालूमात की, हमें बताया गया कि इनकी एक सिटी है फ़तेह, वहाँ जाए, वहाँ जाके और वहाँ जो है वो बताएं कि देखें ये हमने जो है वो टीआरसी अप्लाई कर लिया है और हमें जो है वो इमरजेंसी हो गई है, पाकिस्तान जाना है और फिर हम आएंगे। तो बहरहाल वहाँ पर कोई, हम जब पहुँचे फर्स्ट टाइम वहाँ पर सुबह 8 बजे, तो वहाँ पर जो है लंबी कतार लगी हुई थी। और वहाँ जाने के साथ ही जो है वो किसी को इंग्लिश ही नहीं आती थी और सब जो हैं वो टर्की ज़बान जो है उनकी जो तुर्किश ज़ुबान उसमें ही वो बात कर रहे थे। तो कन्फ्यूजन काफ़ी हुई और काफ़ी वहाँ पर जो है आगे पीछे हम हुए, घूमे और हमें जो है वो समझ नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे हमने जो है प्रोग्राम डिसाइड किया। हमने कहा कि भाई दोबारा जो है हमें जाना है और हम जो है वो सवेरे 6 बजे उठ गए मॉर्निंग में और हमने जो है वो फ़तेह जो है वहाँ चले गए। और वहाँ जाकर हमने जो है वो लंबी कतार लगी हुई थी, वहाँ खड़े हो गए। अच्छा भाई, स्टेप बाय स्टेप जाते गए तो वहाँ पर टर्किश लेडी थी
और अचानक उन्होंने जो है उर्दू बात की। जब उसने कहा कि आप क्या चाहते हो, तो बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि ये तो हैरानगी की बात है कि ये फर्स्ट जो है 1.5 महीने रहे, 1.5 महीने में किसी ने उर्दू बात नहीं की, ये जो है उर्दू बात कर रही हैं। तो बहरहाल हमने जो है अपना सारा जो है वो बताया कि भाई हमें जो है वो पाकिस्तान जाना है, इमरजेंसी हो गई है और हमें फिर हम आएंगे, और ये देखें टीआरसी अप्लाई कर लिया है। तो इन्होंने कहा कि लास्ट मैसेज जो है, लास्ट मैसेज जैसे मैंने बताया कि प्रिंटिंग जो है वो बताते हैं कि भाई प्रिंटिंग के लिए आपका जो टीआरसी कार्ड है वो दे दिया है, और विद इन 2 वीक के अंदर अंदर आपका जो है टीआरसी आ जाएगा। तो फिर ये आपको एक लेटर देंगे, वो भी काफ़ी पीआर हो और रिक्वेस्ट करें तो फिर जाके आपको वो लेटर देंगे, वरना तो नहीं देते हैं। वो लेटर आपको देंगे। लेटर ये है कि आपने क्या करना है, महीने के अंदर अंदर जो है, या 20 दिन या 30 दिन या 25 दिन आपने जो है वो पाकिस्तान जाना है, और फिर ये लेटर दिखा के दोबारा आपने टर्की आना है अपने टीआरसी के लिए। और अगर आप नहीं आते तो टीआरसी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं मिला, हमें जो है वो लेटर नहीं मिला। काफ़ी कोशिश की लेटर की, हमें नहीं मिला। फिर जी हमने जो है वो टिकट करा ली। टिकट करा के और हमने कहा कि बस अभी जो है वो देखा जाएगा एयरपोर्ट में क्या होता है। एयरपोर्ट में पहुँचे, कोरोना टेस्ट जो है वो हमने करा दिया, एयरपोर्ट में कराया। बाहर हमने नहीं कराया। एयरपोर्ट गए तो वहाँ हमने जो है 250 लीरा में पर बंदे ने कोरोना टेस्ट कराया, ठीक है। कोरोना टेस्ट कराया। हम जो हमारी जो फ़्लाइट टाइमिंग थी वो शाम नहीं, रात के 9 बजे थी, और हम जो हैं वो 3 बजे पहुंच गए एयरपोर्ट में। और वहाँ पर जाके हमने जो है वो कोविड-19 जो टेस्ट है वो किया, और हमें जो है वो 7 बजे, साढ़े 7 बजे, मैक्सिमम 8 बजे हमें जो है रिपोर्ट मिल गई। और फिर हमने जो है बोर्डिंग शोर्डिंग करा के और हमने जो है वो गए। और जब लास्ट इमिग्रेशन था, लास्ट इमिग्रेशन, तो वहाँ पर जो है हमें रोक लिया गया, और हमें कहा कि आप वहाँ जाएँ, ऑफ़िस में जाएँ। हम वहाँ ऑफ़िस में गए तो वहाँ पर हमने कोई सवाल हमसे नहीं कहा। हमें कहा कि भाई आप जो हैं ओवरस्टे हो गए हैं और आपने फ्लेंटी देनी होगी, ठीक है। और हम हैरान हो गए कि फ्लेंटी जी, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी जो हैं, मैंने जो पे किए हैं, बाकी 2 शबाब ने तो नहीं किया। उन्होंने कहा भाई टर्की में वैसे ही हम 1.5 महीने रहे, और यहाँ पर जो सूरत हाल हुई है वो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने तुर्की के हवाले से बात की है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल वो तो वैसे ही तंग थे, उन्होंने कहा हाँ भाई बैंड कर दें हमें। तो बहरहाल मैं इतनी मेहनत से मैंने जो है वो तमाम कंट्री गया हूँ, मलेशिया, कतर, बैंकॉक, तो ये तमाम मैंने जो है वो हिस्ट्री बनाने के लिए विज़िट की है। तो मैं नहीं चाहता था कि पासपोर्ट जो है वो ख़राब हो जाए। तो मैं डर गया, और मैंने कहा ठीक है भाई, मैं जो हूँ फ्लैंटी देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने पाकिस्तानी 9,500 रुपये मैंने उनको दिए। पाकिस्तानी 9,500 रुपये मैंने उनको दिए, और मुझे उन्होंने कहा ठीक है। और बाकी जो थे उनको सिर्फ 3-3 मंथ के लिए, सिर्फ 3-3 मंथ के लिए उनको जो है वो बैंड किया। 3 मंथ के बाद वो टर्की जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई जितने जो लोग हैं वो टर्की जाते हैं और वो ओवर स्टे हो जाते हैं, तो फिक्र ना करें, परेशान ना हो, टिकट कराएं और एयरपोर्ट चले जाएं। वहाँ पर जो है इमिग्रेशन आप जब क्लियर करेंगे तो वो ऑफिसर हैं, आपको कहेंगे भाई आप जाएं सामने ऑफिस में, वहाँ बात करें। और वो ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, वो 2 बात करेंगे, भाई आपने जो है ये फ्लैंटी देनी है या हम आपको बैंड करेंगे 3 मंथ के लिए, ठीक है। मैंने बार बार उनसे पूछा, ऑफिसर से बार बार पूछा कि भाई कितने आप पासपोर्ट पे स्टैंप तो नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट कुछ करेंगे तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको जो है वो पासपोर्ट आपका स्कैन करेंगे, एक लेटर देंगे, उसमें सिग्नेचर करना है, और हम आपको जो है वो 3 मंथ के लिए बैंड करेंगे। तो बहरहाल मैं देख रहा था मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो दे रहे थे पासपोर्ट, वो स्कैन करके उन लोगों ने एक लेटर दिया, बोला सिग्नेचर करें, और फिर वो चले गए। तो काफ़ी जब हम एयरपोर्ट में गए तो काफ़ी लोग हमें मिले जो ओवर स्टे हो चुके थे। वो डर रहे थे कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होता। 2 मंथ 3 मंथ हो जाते हैं, तो आपने अगर आप दे सकते हैं फ्लेंटी तो आप दे दें, क्योंकि वो जो है अपने हिसाब से जो है वो आपको बताएंगे कि भाई आपने इतने पैसे जो देने हैं। तो हमें 1.5 महीना हो चुका था, मैंने जो है मेरे हिसाब से 9,500 रुपये पाकिस्तानी मैंने दिए, और बाकी जो थे उन्होंने किसी ने भी नहीं दिए। और वो जो है 3 मंथ के लिए जो है वो बैंड हुए, और फिर जो है वो टर्की अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार मैंने क्यों दिए। तो मैंने यही सोचा कि भाई 3,000 वो पाकिस्तानी जो हैं वो 9,500 रुपये मैंने दे दिए, तो क्यों दिए। तो बहरहाल फिर अब उस वक़्त जो है, उस वक़्त कंडीशन कुछ ऐसी थी तो देना पड़ा। तो ये सीन हुआ। ओवर स्टे जो है वो ओवर स्टे से ना घबराएँ। आप जो हैं ये एयरपोर्ट जाकर और आप जो है इमिग्रेशन से बात करके वो आपसे सिर्फ़ 2 सवाल करेंगे, भाई आपको या हम फ्लैंटी देनी होगी या हम आपको 3 मंथ के लिए बैंड करेंगे। तो ये जो थी वो मेरी स्टोरी थी। तो आई होप आपको जो है वो गाइडलाइन मिली होगी कि इस तरह जो है
वो ओवर स्टे हो तो घबराना नहीं है भाई, एयरपोर्ट जाना है और आपने जो है वो टिकट करा लेनी है। आपने कोरोना जो आपका टेस्ट है, पीआरसी जो टेस्ट है वो टेस्ट करवा के और फिर जो है आपने एयरपोर्ट जाके और सारा प्रोसीजर करना है। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट जो है ये 48 आवर के अंदर अंदर मिलनी है और इसका क्या तरीक़ेकार है। एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया था, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस हवाले से बात करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।